प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। इसका क्वेश्चन ये है, y बराबर 3x + 5 का, यानी अगर इसको हल करें तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा। पहला अद्वितीय हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा केवल 2 हल होंगे, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो x और y के जो मान होंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। कैसे? अगर हम y का मान अलग अलग रखें तो इस समीकरण से x का मान भी हमें अलग अलग मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम x के मान अलग अलग रखें अपनी तरफ से मानकर, तो हमें उसके अनुसार y के मान भी अलग अलग मिलेंगे। तो आप सोच के देखो, क्या हमको सिर्फ एक या दो सॉल्यूशन मिलेंगे? ऐसे नहीं, हमको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि अगर हम y के बहुत सारे मान रखें तो x के बहुत सारे मान मिलेंगे, या अगर हम x के मान रखेंगे तो y के बहुत सारे मान मिलेंगे। तो ऐसे में कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x का मान जो है वो y के मान पे डिपेंड करेगा, या y का मान x के मान पे डिपेंड करेगा, इसीलिए। सेकेंड वाला देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, यानी अब हर समीकरण के कितने हल लिखने हैं? 4। अब ये क्या थी? 2 चरों वाली समीकरण थी, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी 2 चर वाली समीकरण होंगे उन सभी के इनफाइनाइट हल होंगे, है ना। इसमें सिर्फ कितने पूछे हैं? 4 हल पूछे हैं। तो हर समीकरण के 4 मान किस तरह से निकालेंगे? देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला था 2x + y = 7। इसके कितने मान निकालने हैं? हमें 4 मान निकालने हैं, ठीक है। तो 4 मान क्या होंगे? हम x के अलग अलग मान रखेंगे और उन मानों के अनुसार हमें y के मान मिलेंगे। तो देखो समझ लीजिए, ज़रूर आप वैसे तो आप x का कोई भी मान रख सकती हैं अपने मन के अनुसार और y के मान उसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से x बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे, x बराबर -1, -2 या 0, 1, 2 इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने क्लासेस में पढ़ी होगी टेबल ऐसे, जब हम x और y के मान निकालते थे तो यहाँ 0, 1, 2 या -1, -2 करके पुट करते थे और y के अलग अलग मान निकालते थे, ठीक है। इसी तरीके से हम टेबल ना बना के हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। तो 2x + y = 7 अगर है तो यहाँ पे x का पहला मान रख लेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो आप पहले लिखोगे x बराबर 0 रखने, हम 0 से स्टार्ट करें। आप चाहो तो x बराबर -1 रखो, -2 रखो, या 1 से स्टार्ट करो, ठीक। अगर हम यहाँ x बराबर 0 रख दें तो ये 2 × 0 + y बराबर 7, ये सीधे सीधे y बराबर कितना आ जाएगा? 7। जब x का मान 0 है तो y का मान आपका कितना आ रहा है? 7। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला मान आपका कितना हो जाएगा? 0,7, ठीक। अब आप लिखो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 हमेशा इसी समीकरण में रखेंगे, ठीक है। चाहो तो इसे समीकरण 1 मान लो, या लिखो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ऐसे लिख लो, आपको आसानी रहेगी। समीकरण 1 में तो हो जाएगा 2 × 1 + y बराबर 7, तो 2 + y बराबर 7, और 2 इधर चला जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 - 2, y बराबर कितना आ गया आपका? 5। पहला पॉइंट आपका, आप चाहो तो साथ ही साथ लिखो, अतः 0,7, ये पहला हो गया आपका मान। दूसरा मान आपका क्या हो जाएगा? अतः 1,5। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का। 0,7 ये, 1,5 ये। अब आप लिखोगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक। जब x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तब कितना आएगा? 2 × 2 + y बराबर 7, 4 + y बराबर 7, y बराबर 4 इधर जाएगा माइनस का, तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा? 3। तो अतः मान क्या मिला आपको? 2,3, ठीक है। अब 0, 1, 2 ये तो हमने रख दिया। अब कुछ मान हम माइनस के भी रख के देख लेते हैं, ठीक। आप चाहो तो 3 रख के देख लो। अब हम कुछ मान माइनस के रखते हैं, यानी x बराबर, अब हम -1 पर देखते हैं। x बराबर -1 रखने पर हमें 4 मान निकाल लेते हैं, तो अब -1 रखते हैं। ये हो जाएगा 2 × -1 + y बराबर 7, -2 + y बराबर 7,
y बराबर -2 इधर जाके प्लस का, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो आपको एक मान और मिल गया, अतः -1, 9। कितने मान हो गए, पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, 4 मान निकाल लेते। अब यहाँ x बराबर -2 पे रख लेते थे, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। आप चाहो तो 3, 4 कुछ भी रख के देख लो, 1/2 रख सकते हो, 3/4 रख सकते हो। यहाँ पे रखो माइनस, ये हो जाएगा 2 × -2 प्लस y बराबर 7, तो ये हो जाएगा -4 प्लस y बराबर 7, माइनस का इधर जाके प्लस में, तो y बराबर 7 और 4 11। तो अतः आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा -2, 11। तो लिखोगे समीकरण 2x + y बराबर 7 के चारों हल हैं। कौन कौन से हैं, 0,7, 1,5, 2,3 और -2,11। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुक में आंसर्स चेंज हैं, हमने एक सीक्वेंस आपको मान रख के दिखाया है। बुक में उन्होंने उनका जो मन किया है वो वाला रखा है, उसमें 2, 4, 1 और 0 रख के किया था, ठीक है। यहाँ सीक्वेंस ही किया है, प्लस और माइनस दोनों में बताए हैं, तो मान निकाला है। जैसे चाहो वैसे करो, आंसर एकदम ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण में 2 चरों के मान अनंत होते हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो अनेक हल कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए जो निकाले गए हैं इसमें अलग है और उस वाले में थोड़े से चेंज है, ठीक। इसको रख लेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 0 से स्टार्ट करो, 1 से या -1 से, किसी से भी स्टार्ट कीजिए। पहले -1 से कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। x बराबर -1 रखने पर, आप चाहो तो 1 से करो स्टार्ट, चाहे 0 से कर दो। फिर -1 रखेंगे तो पाई -1, ये कुछ नहीं है, प्लस y बराबर 9, ये हो जाएगा माइनस का पाई प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 प्लस पाई। कितना मान है, चाहो तो आप 9 प्लस पाई रख के छोड़ दो, और इससे ज़्यादा अगर आपको हल करना है तो y बराबर 9 प्लस पाई का मान होता है 3.14, तो y बराबर 9, ये भी मान लगा सकते हो। दोनों में से जो भी लिखोगे आंसर एकदम ठीक होगा। तो आपको इसमें भी 4 मान निकालने थे, तो अतः पहला पॉइंट हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 9 प्लस पाई। और हम यहाँ से इसका मान यहाँ पे भी लगा के डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला करेंगे, सेकंड x बराबर रखेंगे 0, रखेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब इसी में x बराबर 0 रखो, कितना दिया था आपको, पाई x प्लस y बराबर 9 बराबर, सॉरी ये नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस y बराबर 9। y बराबर सीधे सीधे आपका क्या आ गया 9, तो आपको एक मान और मिल गया 0,9। अब x बराबर प्लस का 1 रख दे रहे हैं रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस y बराबर 9। y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस का पाई, ठीक। ये डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हो, पाई का मान चाहो तो लगा के कर दो या डायरेक्ट लिखो, तो पॉइंट मिलेगा आपको 1,9 माइनस पाई। अब x बराबर पाई रखने पर, हम तो x का कोई भी मान रख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, x का मान पाई ही रख के देख लेते हैं कि कितना आता है, ठीक। पाई रख सकते हैं, या आप अगर चाहो तो x का मान 9/पाई भी रख सकते हो। इसी से ही करके देख लेते हैं 9/5 से, ठीक है। तो जब हम मान रखेंगे तो पाई इंटू एक्स की जगह 9/पाई रखेंगे प्लस y बराबर 9, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 9 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर कितना बचेगा, प्लस का इधर जाके माइनस में, 9 - 9 0, y का मान कितना आ गया 0। तो आपको एक पॉइंट और मिला, 9/पाई रखने पर y का मान कितना आ रहा है 0। कितने पॉइंट मिल गए, 1, 2, 3 और 4। तो ये सारे मान आपके हो जाएंगे। आप यहाँ लिख लो, अतः चारों हल हैं, कौन सा है, पहला है -1,9 प्लस पाई, दूसरा है 0,9, तीसरा है 1,9 माइनस पाई, और चौथा है 9/पाई, 0, ठीक है। इनके अलावा भी अगर आपको जो वैल्यू रखना चाहते हो प्लस माइनस में, वो आप रख सकते हो, -9/पाई भी रख सकते थे इसमें। तीसरा वाला पार्ट ये है x बराबर 4/। अब इसमें कुछ और अलग तरीके से मान रख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, माना, या सीधे लिखो x बराबर 0
रखने पर, हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। चलो, तो अगर हम 0 रखेंगे तो 0 बराबर 4y, यहाँ से y का मान कितना मिल जाएगा 0। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया 0,0। फिर लिख सकते हैं x बराबर 2 या 4 कुछ भी रखो, 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे 2 रखने पर ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 4 गुणा y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। y का मान कितना मिला 1/2। यहाँ पॉइंट आपको मिला 2,1/2। अब थोड़ा सा और अलग मान रख के देखते हैं, x बराबर 1/2 रखने पर हम x का मान ये भी रख सकते हैं, ठीक। रखो 1/2 बराबर 4y, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 4। 4 गुणा में है, भाग में चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो तीसरा मान आपको मिल जाएगा 1/2, 1/8। अब यहाँ देखो लास्ट रख लेते हैं x बराबर -4 रखने पर, ठीक है, क्योंकि मान बहुत सारे हैं तो कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। तो -4 बराबर 4y, ये हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, कितना बचा -1 बराबर y। तो y का मान कितना हो जाएगा -1। तो आपको लास्ट पॉइंट मिला -4, -1। क्या लिखोगे, अतः चारों हल हैं, कितने हैं, पहले हैं 0,0, दूसरा है 2,1/2, तीसरा है 1/2, 1/8, और चौथा है आपका -4, -1। ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो ये जो मान दे रखे हैं आपको 1 से लेकर 5 तक, ये आपको बताया गया है कि ये सभी मान आप एक एक करके इस समीकरण में रखेंगे, और जो सेटिस्फाई कर जाएंगे वो इस समीकरण के हल होंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो इस समीकरण के हल नहीं होंगे। कहने का मतलब है, अगर ये वाला बिंदु हम रखें इस समीकरण में, तो अगर LHS बराबर RHS आ रहा है तब तो ये बिंदु इस समीकरण का हल होगा। अगर LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है तो ये बिंदु इस समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन ये दी थी, और फर्स्ट पॉइंट ये है, तो ये बताना था हमें कि ये जो मान है वो इस समीकरण में रखने पर इसके हल होंगे या नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट क्या दर्शाता है, x का मान, दूसरा पॉइंट क्या दर्शाता है, y का मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, ये जो समीकरण है इसको 1 मान लेंगे। तो यहाँ क्या थी, x की जगह रखो 0 -2, y की जगह हमें क्या रखना है 2 बराबर 4। हल करो, -4 बराबर 4। तो देखो आपका LHS आ रहा है -4, RHS आ रहा है +4, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो ये दोनों नॉट इक्वल्स टू हैं, यानी आप लिख सकते हो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ये दोनों बराबर नहीं है। आप लिखोगे अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है 2,0, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या थी, x - 2y बराबर 4। तो ये x का मान है और ये y का मान है, तो x की जगह जहाँ 2 रखेंगे और y की जगह 0, ये बचेगा 2 - 0 बराबर 4। तो 2 बराबर 4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये जो 2,0 है वो समीकरण का हल नहीं है, ये लिखोगे। चौथा पॉइंट है, फिर मान रखेंगे इसमें x - 2y बराबर 4 में, ये x है और ये y, तो 4 - 2 गुणा 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, ये दोनों बराबर आ गए। तो आप यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS, अतः 4,0 समीकरण का हल है, ठीक है। समीकरण का हल होंगे तो ये दोनों आपस में एक जैसे आएंगे। नेक्स्ट होगा, ये x हो गया और ये y हो गया, डायरेक्ट मान रखेंगे तो x - 2y बराबर 4 है, x - 2y बराबर 4 है, तो x की जगह √2 - 2, ये हो जाएगा 4 √2 बराबर 4।
तो √2 ऐसे ही आएगा, माइनस 2 की 4 से 2 चौक 8 √2 बराबर 4। इसके आगे 1 माना जाता है, तो 8 में से 1 गया 7, तो √2 बराबर 4। ये दोनों आपस में कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण का हल नहीं है। लास्ट है 1,1, तो x माइनस 2y बराबर 4 था, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4, तो 1 माइनस 2 बराबर 4, माइनस 1 बराबर 4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिखोगे यह समीकरण के हल नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट था, तीसरा वाला जो उसका हल था। क्वेश्चन नंबर 4 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। अभी बताया था x बराबर 2 और y बराबर 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2,1। इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2,1। अगर इस समीकरण के हल हैं तो ये दोनों मान आप इसमें रख सकते हो, तो x और y दोनों का मान इसमें रखेंगे और k का मान निकालेंगे। आपको ये दिया है 2x प्लस 3y बराबर k, तो आप यहाँ लिखोगे x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर मान रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर k, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, तो k बराबर कितना आ जाएगा 7। पार्ट 1 में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे।